साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीयूष शोभल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटीज से कई प्रकार की पॉजिटिविटीज और कुछ बेहतरीन करने के जज्बा को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन लेखिका से, एक ऐसी लेखिका जिन्होंने अपने जीवन का आरंभ दूरदर्शन में उद्घोषिका के रूप में किया। उसके बाद एयर होस्टेस भी बनी और उसके साथ ही विवाह उपरांत उन्होंने मिसेस इंडिया जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मिसेस इंडिया कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया और रेडियंट परफॉर्मर भी बनी। और उसके बाद अब एक लेखिका के रूप में भी अपने प्रतिभा का बेहतरीन उल्लेख अपने समाज के सामने कर रही हैं। आइए हम मिलते हैं ऐसी एक बेहतरीन लेखिका से जिनका नाम है डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार। नमस्कार। आपके बीच आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक लेखिका हूँ, गद्य और पद्य दोनों लिखती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि चूड़ियों की छनकार है, बिंदिया की चमक है, लेखनी एक तलवार है और इसी तलवार के साथ मैं आपको लेखन की धार दिखाने आई। आपकी एक पुस्तक है दुल्हन, जो अभी कुछ ही समय पहले ही आई है। एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने अपने पूरे जीवन को उकेरा है। आपके लेखन से उसे मतलब दुल्हन के रूप में, ये जो उनकी पुस्तक है हमारी लेखिका महोदया की, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, आप सभी देख सकते हैं इसमें दुल्हन के रूप में उन्होंने अपने ही चित्र को दिया है और दुल्हन के रूप में उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को, जो कि शुरुआत से लेकर आज तक में किस तरीके से उन्होंने जीवन जिया है, उसे बताया है। इस पुस्तक के बारे में ही हम उनसे बात करेंगे। इस पुस्तक में उन्होंने किस तरीके से बातों को रखा है। ये पुस्तक एक बेहतरीन पुस्तक है, आप सभी भी जरूर पढ़ें इसे और अपने जीवन को संभालने या एक भारतीय नारी कैसी होती है उस बारे में हमें इससे जानकारी मिली। इस पुस्तक में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो इसमें आपने एक लाइन लिखी है, व्यक्तित्व। दुल्हन की सलाह यही है कि अक्सर हम लोग कहते सुनते हैं कि हम उस जैसा बनना है, उस जैसा दिखना है। क्या कोई किसी के जैसा हो सकता है? अपनी इस लेख के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो लाइनें हैं ये अपने आप में सोचने का विषय है कि जब एक परिवार में रहते हुए भाई बहन एक जैसे नहीं हो सकते, दो भाई भाई एक जैसे नहीं हो सकते, तो आने वाली बहू आपके परिवार के अनुरूप तुरंत डल जाएगी, ये अपेक्षा करना सही नहीं है। तो फलाने की बहू ऐसी है या हमारे घर में वो ऐसी थी या वो ऐसे थे तो इन्हें भी ऐसा ही करना है, ये उदाहरण, ये अपेक्षाएं करना मुझे अनुचित लगता है। थोड़ा समय दीजिए, प्यार और अपनेपन से वो स्वयं ही आपके परिवेश में ढल जाएंगे। आपने बहुत सुंदर बात कही। जो प्यार और अपनापन अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो यही चीज है जो एक अच्छी संगति बनती है और आपको अपने अनुसार ढालने का एक नया प्रक्रिया तैयार करती है। मेरे मन में मतलब बहुत ज्यादा टॉन्च मार रहा है। टॉन्च मारने का मतलब है कि वो बार बार ये कह रहा है कि आप एक आधुनिक परिवार से थी। आधुनिकता का अर्थ ये नहीं है कि पारंपरिक नहीं थी, लेकिन आधुनिक परिवार और पारंपरिक परिवार में थोड़े सा अंतर तो होता है। आप आधुनिक परिवार से जब विवाह उपरांत पारंपरिक परिवार में आई तो उन दोनों परिवार के बीच सामंजस्य बैठाना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इस पर दर्शकों को कुछ अपनी बिंदु, कुछ अपने जीवन का अनुभव बताइए। हुआ क्या, मॉडर्न परिवेश में पलने बढ़ने के बाद भी परिवार घर और संस्कृति से जुड़े रहे। हाँ, पारंपरिक परिवार में विवाह जरूर हुआ, वहाँ का माहौल अलग और मायके का माहौल अलग, लेकिन उसमें सामंजस्य आपसे प्यार से ही बैठा पाए। धीरे धीरे सबके स्वभावों को समझा, सबके अनुरूप ढले, मिनी स्कर्ट से साड़ी पे आ गए, थोड़ा उनकी तरफ झुके, थोड़ा वो हमारे हिसाब से बदले। तो दोनों का जो सामंजस्य है बन के और आपस में एक दूसरे को समझने के बाद ही ये हुआ। जब तक एक दूसरे को नहीं समझेंगे, आप सेम परिवेश में भी रहेंगे ना तो पारिवारिक स्वीकारोक्ति नहीं ला पाएंगे। हाँ, उतनी बात ये बात नहीं बिल्कुल बनेगी। सही है कि हमें परिवार को लेकर चलना है तो कुछ हमें देना होगा, कुछ वो देंगे, और गिव एंड टेक की तो दुनिया ही है। आप जितना देंगे उतना पाएंगे, है ना।
बहुत सुंदर बात आपकी। यही बातें हैं जो हमें जीवन में सीखने को मिलती है और ये बातें हम कुछ लेखों के तौर पर या लेखन की दुनिया से ही प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये इसी सिलसिले में मैंने अपने संस्मरण दुल्हन में लिखे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जानना है कि विवाह उपरांत सामंजस्य कैसे स्थापित करें। तो मेरे ख्याल से दुल्हन से अधिक उदाहरण उपयुक्त कोई कोई नहीं नहीं है। हो और सकता। भारत और भारतीय परिवेश में जो नारी पलती बढ़ती है, उस दुल्हन की कहानी है ये। सामान्यतः हर परिवार की ये कहानी है। यही कहानी, हाँ, सच्चाई है ये। क्योंकि एक परिवार से दूसरे परिवार में आने पे कई सारी परिवर्तन तो होते ही हैं और उसे जो स्वीकार करे वही तो भारतीय नारी है। आपका संस्मरण बहुत ही सुंदर है क्योंकि जीवन की हर बातें इसमें है। घूंघट है दुल्हन का, समी का एक पत्ता, इसी तरीके से एक सासू माँ ऐसी भी। ऐसे कई संस्मरण हैं जिन्हें पढ़ने में ऐसा लगता है कि हम वास्तविकता में किसी भारतीय नारी से बात कर रहे हैं। और आप भारतीय नारी तो है ही, और भारतीय नारी का तो मुकाबला मुझे तो नहीं लगता कि जीवन में कोई दूसरा कर सकता है। वो संस्कार शायद ही किसी जगह पे उपस्थित हो पाते हैं जो एक भारतीय नारी में होते हैं। इसे पढ़ते पढ़ते मैंने एक लाइन पढ़ी जो मुझे मेरे दिल को छू गई। मुझे माफ़ करना, पैर मैले हैं। बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं आपने। मुझे माफ़ करना, पैर मैले हैं, अधिकतर बिना चप्पल में घर के काम करती हूँ ना, इसलिए। इसे ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। ये ऐसी लाइन है जो शायद हर भारतीय नारी या हर नारी के जीवन से जुड़ती होंगी। देखिए, यहाँ मुझे माफ करना, पैर मैले हैं, ये जो लाइनें लिखी गई हैं ये पति को संबोधित करके लिखी गई हैं कि पति की जो अपेक्षा रहती है पत्नी सजी सवरी मिले शाम को जब कराएं, तो पत्नी कहती है माफ करना, पैर मैले हैं, क्योंकि घर के कामकाज और परिवारजनों और सबके रखरखाव का ध्यान रखते हुए, सबकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते वो अपना ध्यान रखना भूल जाती है और उसे समय भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसे इस बात का बोध भी नहीं होता कि उसके पैर वाकई में मैले हो गए हैं। हाँ, कहने का कितना सुंदर अर्थ है कि जो भारतीय नारी या जो नारी परंपरा है वो अपने परिवार में ही अपने आप को देखती है। अपने आप को नहीं देख पाती, वो अपने परिवार को देखती है कि उसका परिवार कितना सुंदर हो जाएगा, और परिवार सुंदर हो गया तो वो अपने आप सुंदर हो जाती है ना। इस बारे में आपकी जो ये लाइनें हैं ना वो दिल को छू जाती हैं। हम सभी को इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो ही अपने जीवन को पहचान पाते हैं। बहुत सुंदर बातें आपने कही है, और भी कुछ इस बारे में बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, दैनिक दिनचर्या में गृहिणी की दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक, वो इसमें वर्णित है। और इस सब के बाद जब वो रात को सोने जाती है तो भी अगले दिन की उसके दिमाग में रूपरेखा चलती रहती है कि सुबह ये करना है, तो अच्छा रात को चने भिगोए कि नहीं। ये सही सब है। बातें उसको ध्यान में रहती हैं। समय बीत जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कब आधी रात बीत गई, सूरज निकलने वाला है। बहुत सुंदर बात आपने कर दी, कितनी सुंदर बात है। आपने अपने पूरे जीवन को एक छोटी सी पुस्तक में उकेरा है। आपने लिखा है कि आपका जीवन किस तरीके से आरंभ हुआ और किस तरीके से किस सुंदर पहलुओं को लेकर चला। अपने पायल की झनकार, अपने जीवन के अर्थ को आपने इस पुस्तक में उकेरा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन की कुछ सीखों से अपने इस समाज को या अपने देश को या देश की नारियों को, देश के परिवार को कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे वे भी छोटी छोटी बातों को खुशियों के साथ सीख सकें और अपने परिवार को खुशहाल रख सकें। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जीवन को इस प्रकार से जिएं कि ना हम तुम्हें दुख देंगे, ना तुमसे कोई अपेक्षा रखेंगे। यदि आने वाली बहू से हम ऐसा व्यवहार करेंगे, तो जो दुल्हन है, जो बहू है, वो जिस भय के साथ नए परिवेश में आती है, उस भय से मुक्त होकर वो परिवार को खुले दिल से अपना बहुत सुंदर। सके। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि शुरुआत में मुँह सिल के रहा जाए।
बहुत सुंदर बात है। जब मुंह को हम लोग सिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं है मुंह सिलने का अर्थ कि हम चुप हो जाएं, लेकिन मुंह सिलने का अर्थ यह होता है कि हम उससे सीखते हैं, और जो सीखता है वही तो आगे बढ़ता है। होता ये है पीयूष जी कि हम अपनी कहने में लग जाते हैं। हम ये नहीं सुनते दूसरा किस स्थिति में है और क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हम सिर्फ अपना बताते हैं। तो यदि हम सुनने पे और समझने पे ध्यान देंगे तो परिजनों को, अपने परिवार वालों को जल्दी समझेंगे। जितने जल्दी एक दूसरे को समझेंगे, प्रेम प्यार आपस में वैसे ही बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की जो हमारी ये बातें थी, ये बहुत ही बेहतरीन रही। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि हम भारतीयता के बारे में, अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से कैसे जुड़ते हैं। आज के इस छोटी सी हमारी मुलाकात में बहुत सारी बातें हमारी हुई, और एक छोटी सी उनकी कविता है। इसी से आज के इस हमारी इन छोटी सी मुलाकात को हम समाप्त करेंगे। आपने बहुत सुंदर लिखा है। इस सुंदर बात को मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ये गुस्ताखी ही है क्योंकि लिखा तो आपने ही है। उन्होंने लिखा है, शब्दों के मायने ढूंढने से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ढूंढती हूँ। शब्दों के मायने ढूंढने से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ढूंढती हूँ। शब्द जो दिल को छू जाए वो शब्द ढूंढती हूँ। शब्द जिनके अर्थ हों वो अर्थ ढूंढती हूँ। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे बात की और भारतीयता, परिवार की जानकारी हमारे दर्शकों को और हमारे देश को, हमारे समाज को दी। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद।